क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपको अपनी सारी परेशानी अपने करीबियों को बतानी चाहिए? कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपकी जिंदगी दुनिया के हर एक शख्स से ज्यादा बुरी बीत रही है और आपने पूरे ब्रह्मांड को अपनी बुरी किस्मत के लिए कोसा हो? वैसे ईमानदारी से हम सब ने ही कभी न कभी तो खुद के लिए बुरा फील किया ही होता है, और वो भी बिना किसी खास वजह के। लेकिन हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे आसपास के सभी लोगों के पास भी उदास होने की कोई ना कोई वजह तो होती ही है। अब बस इसमें फर्क ये है कि इंसान उस वजह को कैसे हैंडल करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पास हमेशा उदास रहने की बहुत बड़ी वजह होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत खुशहाल तरीके से जीना सीख लिया है। नंबर 1, आयरन लंग। आपने शायद इस बीमारी के बारे में जरूर ही सुना होगा, जिसको पोलियो या पोलियोमिलिटिस के नाम से जाना जाता है। आज के समय में बहुत कम लोग ही इस बीमारी के शिकार होते हैं, लेकिन आज से सिर्फ 100 साल पहले से भी कम समय पहले इस बीमारी के शिकार बहुत ज्यादा लोग होते थे। अगर ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो पूरे शरीर के मसल्स को भी पैरालाइज कर सकती है। लेकिन खुशकिस्मती से पिछली सदी के बीच में ही साइंटिस्ट ने पोलियो के खिलाफ एक एंटी वैक्सीन बना ली थी। हालांकि दुनिया भर में आज भी कई लोग हैं जो वैक्सीन के बनने से पहले पैदा हुए थे और वो पोलियो के शिकार हो गए थे। अब भले ही वो बच्चे बीमारी में भी खुद को जैसे तैसे बचा पाए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद अपने दम पे सांस लेने की क्षमता खो चुके थे, और यही वजह है कि उनके सांस लेने के लिए हर वक्त आयरन लंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये लंग्स एक सील्ड कैप्सूल होते हैं जो कि पेशेंट को सांस लेने में मदद करते हैं। इसमें एक स्पेशल कॉलर लगा होता है जो पेशेंट की गर्दन को एक जगह रोकता है। इस कैप्सूल के अंदर बनने वाला प्रेशर लगातार बदलता रहता है, जिससे वो पेशेंट के लंग्स को अपने अंदर हवा भरने के लिए फोर्स करता है। अब हम जैसे आम लोगों के लिए तो ये काम हमारे फेफड़े खुद ब खुद करते रहते हैं, लेकिन जो पेशेंट इस बीमारी के शिकार होते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भर इन लंग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डलास के रहने वाले पॉल अलेक्जेंडर लगभग अपना पूरा समय ही अपने आयरन लंग में बिताते हैं। पॉल सिर्फ 6 साल के थे जब वो पोलियो के शिकार हो गए थे, और बस तब से ही वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज्ड हो गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी पॉल ने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करी और वो एक लॉयर भी बन गए, और इसके साथ ही वो कोर्ट में हियरिंग्स के लिए भी जाते रहते हैं। नंबर 2, सन एलर्जी। अब शायद आपने कई फिल्मों की वजह से ये तो सुना ही होगा कि वैम्पायर्स दिन की रोशनी से डरते हैं और इसीलिए वो बस रात को ही बाहर निकलते हैं। खैर, अब मुझे बताने की तो कोई जरूरत नहीं है कि वैम्पायर्स हकीकत में नहीं होते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको काफी हद तक वैम्पायर्स से मिलती जुलती जिंदगी जीना पड़ती है। जैसे फ्रेंच प्रोविंस ऑफ बोर्डियक्स के इन जुड़वा भाइयों थॉमस विंसेंट को ही देख लीजिए। ये दोनों भाई सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकल पाते हैं, और अगर बाई चांस उन्हें दिन में कहीं बाहर जाना पड़ जाता है तो उन्हें इसके लिए बहुत अजीब से सूट्स पहनना पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सूट्स दोनों ट्विंस भाई सिर्फ ऐसे ही पहनते हैं, उनके इस सूट को पहनने की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी आसानी से ही मौत हो जाएगी। अपने बचपन में ही थॉमस और विंसेंट एक बहुत ही रेयर डिजीज जेरोडार्मा पिगमेंटोसम का शिकार हो गए थे। इस बीमारी की वजह से उन दोनों का शरीर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए हाइपर सेंसिटिव हो गया है। इसका मतलब है कि सूरज की किरणें सिर्फ उनके शरीर पर पड़ने से ही वो दोनों भाइयों की बॉडी में कैंसर सेल्स को बहुत तेजी से बनाने लगती है, और यही वजह है कि थॉमस और विंसेंट खुद को हर वक्त सूरज की रोशनी से बचा कर रखते हैं। नंबर 3, हाफ अ ब्रेन। हमारे दुनिया के बाकी जीव जंतुओं का दिमाग भी एक बहुत ही रहस्यमय ऑर्गन है, और इसीलिए इसके बारे में कई अजीबोगरीब मिथ्स बनी हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मिथ यही है कि किसी की मेंटल एबिलिटीज उसके दिमाग के साइज पर ही निर्भर होती हैं, लेकिन असल में इस मिथ में कोई भी सच्चाई नहीं है, और इसको गलत साबित करने के लिए हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है जोडी मिलर, जो कि सिर्फ अपने आधे दिमाग के साथ ही बचपन से ही सुकून से जी रही हैं। जोडी जब पैदा हुई थी तब वो दूसरे बच्चों की ही तरह पूरी तरह सामान्य थी, लेकिन जब वो 3 साल की उम्र तक पहुंची तब वो अचानक से ही अजीब से सीजर्स का शिकार होने लगी, जिसकी वजह से वो कभी भी अचानक ही अपनी लेफ्ट साइड की ओर गिर जाती थी। जब डॉक्टर्स ने जोडी की जांच की तो उससे पता चला कि वो एक प्रकार के रेयर रेस्ट मसल का शिकार है, जिसकी वजह से कभी कभी उनके एक या दोनों हेमिस्फीयर पर इसका असर पड़ता है और उनका दिमाग का कुछ हिस्सा बेजान हो जाता है। इस कंडीशन को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो तरीका था कि डॉक्टर्स जोडी के दिमाग के इफेक्टेड हिस्से को निकालकर अलग कर दें। डॉक्टर्स ने ठीक ऐसा ही किया और जोडी बहुत छोटी उम्र से ही सिर्फ एक हेमिस्फीयर के साथ ही जी रही हैं। अब क्योंकि इंसानी दिमाग अपनी अर्ली डेवलपमेंट की स्टेज में किसी भी चीज को जल्द से जल्द समझकर उसका सलूशन ढूंढ लेता है, तो इसीलिए जोडी के आधे दिमाग ने ही उनके दिमाग के बाकी हिस्सों का काम करना भी शुरू कर दिया था, और इसीलिए आज जोडी दूसरे लोगों की ही तरह अपनी जिंदगी आराम से जी रही हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। नंबर 4, हार्ट इन अ बैकपैक।
ये बात तो आप जानते ही होंगे कि एक ऑर्गन डोनर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी तो पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट के लिए सालों तक का इंतजार करना पड़ता है और हर किसी के पास वेट करने के लिए इतना समय नहीं होता है। तो आखिर वो मरीज क्या करें जिन्हें जल्द से जल्द ही किसी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है? फिलहाल साइंस के पास तो इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन इस कमाल की टेक्नोलॉजी की वजह से काफी हद तक चीजें बदल सकती हैं। साल 2010 से ही मिशिगन के डॉक्टर्स एक क्रांतिकारी डिवाइस की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये डिवाइस एक पोर्टेबल गैजेट है जो कि पंप्स का इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड एयर को आर्टरीज में ब्लड पंप करने में मदद करता है। मतलब आसान शब्दों में कहें तो ये डिवाइस किसी पेशेंट के दिल का काम करने की क्षमता रखता है। अभी कुछ साल पहले ही इस टेक्नोलॉजी को एक रियल पेशेंट के ऊपर टेस्ट किया गया है, जिनका नाम है स्टैन लार्किन। स्टैन पिछले 17 महीनों से इस डिवाइस की बदौलत आराम से जी रहे हैं। बस उन्हें हर वक्त इस डिवाइस को अपने बैकपैक में अपने साथ लेकर घूमना पड़ता है। इस पोर्टेबल हर्ट की वजह से ही अब स्टैन कम से कम अपने ट्रांसप्लांट के होने का बिना किसी चिंता के इंतजार कर सकते हैं। नंबर 5, सेकंड स्केलेटन। जब रमेश डारजी का जन्म हुआ था तब वो दूसरे बच्चों से अलग नहीं था, लेकिन जब उसे पैदा हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे तब उसके साथ कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। रमेश की मां ने नोटिस किया कि उसकी स्किन खुद ही पील हो रही है और उसके पूरे शरीर पर ही मोटे मोटे से स्केल्स उभर रहे हैं। रमेश जिस बीमारी का शिकार था वो इतनी ज्यादा रेयर थी कि लोकल डॉक्टर्स ने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने के बाद पेरेंट्स को आखिरकार ये पता चल गया था कि रमेश जिस बीमारी का शिकार है उसका नाम एक्थियोसिस है। इस बीमारी में पेशेंट की स्किन किसी आम इंसान से 7 गुना ज्यादा तेजी से रीन्यू होती है और इसी वजह से रमेश के बॉडी पर अजीब से स्केल्स बन रहे थे। जब ये स्केल्स तेजी से एक दूसरे के ऊपर आने लगते हैं तो उससे पेशेंट की खाल किसी स्टोन सरफेस या फिश स्किन के जैसी लगने लगती है। अब बहुत ही निराश करने वाली बात यह है कि अभी इस रेयर बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है। बस इसके सिम्टम्स को सर्जरी की मदद से थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा खर्चा होता है जिसे रमेश के माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते। रमेश के केस में उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि उसने चलना भी बंद कर दिया था। रमेश की उम्र के दूसरे बच्चे उसे देखकर डरने लगे थे और इसीलिए उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था और वो हर वक्त सिर्फ अपने घर में ही रहने लगा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक लोकल जर्नलिस्ट ने रमेश की एक वीडियो बनाकर उसे शेयर कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग भी रमेश के बारे में जान चुके थे। कई लोगों ने मिलकर रमेश के लिए कई $1000 का डोनेशन इकट्ठा किया था, जिसे उसके परिवार वालों को दे दिया गया था और उस डोनेशन की वजह से ही रमेश अपना ट्रीटमेंट करवा पाया था, जिससे वह पहले से थोड़ा ठीक हो चुका है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बड़ी परेशानियों के बाद भी अपनी जिंदगी को जीना सीख लिया है। अब अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर देखनी है।